हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन निमग्न जलोद्भिद में संयोजी ऊतक मुख्यतः जाइलम अत्यधिक अल्प विकसित होते हैं। कारण जलोद्भिद जल में रहते हैं, इसलिए ऊतकों की आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हाइड्रोफाइट्स। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हाइड्रोफाइट्स। देखिए, अगर बात की जाए हाइड्रोफाइट्स के विषय में कि हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोफाइट्स उन्हें कहते हैं जो पौधे क्या होता है, स्थायी रूप से पानी में डूबे होते हैं। वे पौधे जो क्या होते हैं, पौधे जो स्थायी रूप से पानी में डूबे होते हैं, स्थायी रूप से पानी में डूबे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटस कहते हैं। इनमें क्या देखा जाता है, हाइड्रोफाइटस में यह देखा जाता है कि इनमें संयोजी ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं। इनमें यह देखा जाता है, इनमें संयोजी ऊतक बहुत कम होते हैं। इनमें संयोजी ऊतक बहुत कम होते हैं, बहुत कम विकसित होते हैं। इनमें संयोजी ऊतक क्या होता है, बहुत कम विकसित होते हैं। क्योंकि देखिए क्यों यह कम विकसित होते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा शरीर होता है वह जो जलीय वातावरण है उसमें जो पानी है और जो पोषक तत्व है उन्हीं को अवशोषित करता है। क्योंकि इनका जो शरीर है, इनका शरीर बाहरी जलीय वातावरण से पानी और पोषक तत्व को अवशोषित करता है। अवशोषित करता है तथा इसमें क्या देखा जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि इसमें जो जाइलम होती है उसकी अत्यधिक अल्प विकसित होता है। साथ ही साथ यह देखा जाता है कि जल में रहने के कारण जो यहाँ पर जाइलम होता है, जाइलम भी क्या होता है, जाइलम भी अत्यधिक अल्प विकसित होता है। जाइलम भी अत्यधिक क्या होता है, अल्प विकसित यहाँ पर देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखिए जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइटस कहते हैं। तथा इनमें क्या होते हैं, संयोजी ऊतक बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो जलीय वातावरण से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। और जाइलम क्या होता है, अत्यधिक अल्प विकसित इसमें देखा जाता है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। अभिकथन निमग्न जलोद्भिद में संयोजी ऊतक मुख्यतः जाइलम अत्यधिक अल्प विकसित होते हैं, तो यह यहाँ पर सही है। कारण जलोद्भिद जल में रहते हैं इसलिए ऊतकों की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि संयोजी ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जलोद्भिद जल में रहते हैं इसलिए ऊतकों की आवश्यकता नहीं होती है। यह गलत होता है कि वह जल में रहते हैं इसलिए उनमें ऊतकों की आवश्यकता नहीं होती है। वह जल में डूबे रहते हैं इसलिए उनमें संयोजी ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं, परंतु यह गलत है कि उनमें ऊतकों की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर कारण क्या होता है, गलत होता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं, तो यह यहाँ पर गलत होता है। ए और आर दोनों सत्य नहीं है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं, यह भी गलत होता है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प 2 ए और आर दोनों असत्य, यह भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प 100। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।